हाय गाइस, दिस इज़ फूडी काशिफ और मैं आया हूँ हॉलीडे इन में। यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग फूड फीस्ट चालू है और हमारे साथ बहुत ही इंडिया के जाने माने शेफ़ हैं जिनका नाम है ओसामा सर। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। हेलो सर, वेलकम। हेलो काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो सर से जानते हैं कि इनका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ एज अ शेफ़। देखिए, मैं ना ट्रेन शेफ़ नहीं हूँ, बट मैंने रिसर्च बहुत करी। असल शेफ़ जो है हमारी मदर है, जो कि रामपुर से, और इन्होंने नवाब ऑफ रामपुर के घराने से जो खानसामा थे उनसे खाना सीखा। फिर दिल्ली आ गई तो जामा मस्जिद में हम पिछले 40 सालों से रहते, तो वहाँ के जो घर का खाना है वो हमारे फिर घर का खाना बन गया। और ऐसे हमने ये अपना सफ़र जो है शुरू करा, और फिर एक होटल से दूसरा होटल, और ऐसे ट्रैवल करते करते पूरी दुनिया में हम फूड फेस्टिवल्स करते। और बॉम्बे में तकरीबन 5 साल बाद आ रहा हूँ इससे पहले, और ये बहुत ही अच्छा सेटअप है हॉलीडे इनका। और यहाँ हम दिल्ली से दिल तक नाम का एक फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली की जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं, जैसे नहारी है, कोरमा है, हलीम है, वो हम शोकेस कर रहे हैं। तो सर आपका जो स्पेशलिटी क्या है? देखिए, स्पेशलिटी है हमारा फॉरगॉटन फूड्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली के घरों का खाना है। अब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कमर्शियल खाना मिलता है, बहुत आपको क्रीम मिलेगा, बटर मिलेगा, लेकिन जो घर का खाना होता है वो हल्का होता है और ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, जो रोज़ आप खा सकते हैं। तो हमने वही सिग्नेचर अपनी नहारी रखी है, कोरमा रखा है, दिल्ली का स्टू रखा है, मीठे में शाही टुकड़ा है या फिरनी है, तो जो बहुत हल्के खाने हैं और जो आप रोज़ खा सकते हैं। तो सर आपका स्टार्टर में क्या स्पेशलिटी है जो लोगों को पसंद आती है? देखिए, स्टार्टर में दिल्ली के सीख कबाब और दिल्ली के शामी कबाब, इसका कोई तोड़ नहीं है। और शामी कबाब हम शोकेस कर रहे हैं, हम सीख कबाब भी शोकेस कर रहे हैं। और पार्चे एक डिश होती है जो घरों में बना करते हैं बकरीद के मौके पे, तो हम मटन के पार्चे भी एक दिन एक मेन्यू में डाल रहे हैं। तो सर हलीम के बारे में आपका क्या है? मतलब अभी यहाँ पर हमने देखा है कि हलीम की एक स्पेशल स्टॉल लगी है, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। हाँ, देख लेते हैं। आइए देखिए, हलीम जो है ना वो वैसे हैदराबाद का बहुत मशहूर है, लेकिन दिल्ली का हलीम बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो बिल्कुल उसमें 7 अनाज पड़ते हैं अलग अलग किस्म के, उसमें दालें भी होती हैं और एक मीट का आपको बाइट आता है। तो आप जैसे ये देखेंगे हलीम, ये हमने रखा है, तो उसमें दाल भी ऐसे, ये हलीम पे है ना, ये इसमें ऐसे ये लेस आ रहा है, तो ये आना ज़रूरी है। और ये अनाज की वजह से आता है, जो इसमें हम 7 अनाज और मीट को मिला के और फिर घोटते हैं बहुत मेहनत से। अच्छा, तो सर कौन से रहते हैं 7 अनाज? देखिए, इसमें जौ है, गेहूँ है, उड़द की दाल है, चावल है, गोश्त है, बहुत सारी मसूर की दाल है, चने की दाल है, और ये सारी चीज़ें बना के फिर इसको घोटा जाता तो कितने टाइम तक इसको पकाते हैं? है। ये 7-8 घंटे लग जाते हैं इसको पकाने में। पहले सबको अलग अलग उबाला जाता है, फिर मिलाया जाता है, फिर इसको एक लकड़ी के एक हैमर से और गोटे से फिर इसको हम घोटते हैं। अच्छा, मतलब एक हैदराबाद के जो हलीम है उसकी एक अलग खासियत है और दिल्ली का जो हलीम है उसकी एक अलग डिफरेंट खासियत है, है। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, क्या डिफरेंस है सर इसके अंदर ऐसे? देखिए, हैदराबाद का जो हलीम है वो थोड़ा सा डार्क वाइटिश उसका होता है, और गेहूं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और इतनी दालें नहीं पड़ती उसमें। हमारे में एक ये बैलेंस होता है और काफ़ी सारी दालें भी इसमें जाती हैं। तो मेंस के अंदर तो हमने हलीम को कवर किया है, अब देखते हैं सर का जो स्पेशल है शाही टुकड़ा, उसके बारे में बात। देखिए, ये दिल्ली का शाही टुकड़ा जो रबड़ी, चाशनी और देसी घी में ब्रेड को फ्राई करके बनाया जाता है, वो ये शाही टुकड़ा है। और बिल्कुल बारीक बनी केसरी जलेबियाँ हैं जो चांदी का वर्क लगा के यहाँ रखी गई हैं। और एक बड़ा ही स्पेशल मीठा जो है किमामी सिवई। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये किमामी सिवइयाँ हैं, ये बहुत ही बनाना भी एक आर्ट है, हर किसी को आसानी से नहीं बन पाती, और बहुत हल्की मीठी होती है और बहुत जायकेदार होती है। तो सर जो नॉर्मल सवैयाँ रहती है उसमें और इसमें क्या मतलब होता है फ़र्क? देखिए, सिवई तो कई किस्म की आती है, मोटी भी आती है, पतली भी आती है। ये बहुत बारीक सिवई होती है, उसको रोस्ट करते, और रोस्ट करने के बाद फिर उसको चीनी और चाशनी और खोए के साथ पकाते हैं। हाँ, तो सर से जानते हैं कब तक है सर मुंबई के अंदर, कब तक ये फेस्टिवल लाइव है? देखिए, ये फेस्टिवल 21 नवंबर डिनर तक है, और रोज़ाना एक डिफरेंट मेन्यू के साथ हम इसे रखेंगे। और मैं आपसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके तमाम फॉलोअर्स आएँ। वी आर वेटिंग फॉर देम टू हैव देम हियर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।